ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी का बहुत ही ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग में एक्चुअल में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली पूरा आपने सुना होगा ना कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन गुरुजी ने वो काम भी कर दिया। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड बेटियां हैं लंदन से सोनाली डे आंटी जी ने, हाँ जी लंदन से सोनाली डे आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम सोनाली है, मैं यूके से बोल रही हूँ। मेरा ये तीसरा सत्संग है गुरुजी का। बहुत लंबे टाइम से सत्संग करने की कोशिश कर रही थी कि अपना शेयर करूँ। बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा था। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पर आज गुरुजी के आशीर्वाद से ये एनर्जी मिली है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करो और शॉर्ट में शेयर करो। मेरा तीसरा सत्संग है, फिर भी मैं थोड़ा शुरू से शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं बंगाली, आई एम अ बंगाली गर्ल। आई वॉज मैरिड लाइक फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स विद 2 daughters। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 13 ईयर्स की और एक 10 साल की। हम लोग 2019 में यूके मूव हुए। आई एम अ डेंटिस्ट। यहाँ पे मैं यूके में डेंटल हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट का काम कर रही हूँ। आई वॉज मैरिड फॉर 14 ईयर्स बट आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई मैरिड लाइफ। यूके आने के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया। मैं गुरुजी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाना 2017 में शुरू हुई अपने ब्रदर इन लॉ के थ्रू। मेरे ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड्स ने उन्हें बताया था, उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू हुई। तब हम दिल्ली में ही रहते थे। तब गुरुजी के मंदिर जाना ना एवरी वीक होता था, एवरी फ्राइडे मेरा क्लिनिक होता था। क्लिनिक के बाद वी यूज्ड टू गो बड़े मंदिर। पर तब संगत जी बड़े मंदिर जाते हुए मेरा इतना गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ था। उस टाइम आई वॉज ट्राइंग टू डू माई मास्टर्स, अप्लाई फॉर माई मास्टर्स फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। तो मैं सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स और यहाँ पे अपने डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करने के लिए सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स भर रही थी और गुरुजी के मंदिर जा रही थी। पर मैं गुरुजी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं था। हम बस जाते थे, घूम के आ जाते थे, दर्शन करते थे, लंगर किया, अच्छा खाना खाया, आ गए। कोई कनेक्शन नहीं था। बस मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के मंदिर में जाने से, और पता नहीं गुरुजी का हमारे कितने जन्मों से हमारे साथ कनेक्शन है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के मंदिर में जाने से ही गुरुजी का आशीर्वाद, पता नहीं दूर से देखने से या गुरुजी की सोच लाने से ही गुरुजी अपना ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हैं। तो देखते ही देखते विद इन 1.5 ईयर मेरा यूके का हो गया। मैं मूव हो गई अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। 2019 में मैं यूके आ गई अपने फैमिली को, बच्चों को और हस्बैंड को वहाँ छोड़ के। बट अनदर पार्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम आई हैड अ लव मैरिज। मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं थी अपनी लाइफ में। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई मैरिज। आई वॉज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। बहुत एडजस्ट किया। दे वर फाइन बट दे वर नॉट दैट गुड पीपल। दे डोंट ट्रीटेड मी वेल। तो बहुत स्ट्रगल थी लाइफ में। 2 बेटियां हो गई थी, लव मैरिज थी, मम्मी पापा से बात नहीं हुई थी। फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स मैंने बात नहीं करी थी। 7 साल के बाद मम्मी पापा से बात करी थी, उन्होंने भी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर जैसे तैसे चल रही थी कहानी। बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली थी। उनके पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड की मम्मी
उनकी सिस्टर की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी हमारी लाइफ में। आई वॉज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। मैं डेली जब मैं दिल्ली थी, दिल्ली से लेके यूके आने तक डेली भगवान का नाम लेके मैं रोती थी कि मैंने ये स्टेप लिया है अपनी लाइफ में। मुझे नहीं पता मैंने कैसे ये स्टेप लिया है, क्यों लिया ये स्टेप लाइफ में, पर ना मैं अपने मम्मी पापा को बोल सकती थी क्योंकि लव मैरिज थी। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट। रोज़ रात को रो के सोना, भगवान से बोलना कि भगवान शायद यही मेरी पनिशमेंट है, अपने मम्मी पापा के साथ मैंने जो किया यही मेरी पनिशमेंट है। रो के सोती थी मैं बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड इतने डोमिनेटिंग थे, ही यूज्ड टू कंट्रोल मी। सारे फाइनेंशियल मैटर सब कुछ उन्होंने ही देखना, मुझे खुद इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देना। सो आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। उनके अंदर दब के रह के मैं घुट रही थी अंदर, उस फैमिली में दब के। उस फैमिली ने मुझे इतना यूज़ किया, आई कांट से। सारे घर के काम कराना, सब मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, जिसको मैं शायद एक सत्संग में वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। आप लोग समझ सकते संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा हैरेस हो चुकी थी मेंटली। ईच डे बाई डे, ईयर बाई ईयर जस्ट पास्ट अवे विथ माई किड्स। वो बड़े होते गए, उनको देखते देखते बड़ी होती गई। साथ में मैंने अपना क्लिनिक कर लिया, डेंटिस्ट्री हो गई, लाइफ जस्ट केप्ट ऑन गोइंग, बट आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। वो हस्बैंड वाइफ में जो एक प्यार, एक बेसिक एक प्यार, जो अट्रैक्शन, कुछ सब खत्म हो गया था। कुछ भी नहीं था रिलेशनशिप में, बस फॉर द सेक ऑफ किड्स वी आर लिविंग टुगेदर। पर गुरुजी की कृपा, इतनी कृपा, मैंने तो गुरुजी से कभी कुछ मांगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था मांगना क्या है। यूके आने के बाद गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकती। यूके आने के बाद गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। मैं बस गुरुजी से ये प्रे करती थी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता ये इस चीज़, मेरे हस्बैंड की जो मम्मी है, सिस्टर्स हैं, इनके इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है। मैं इंडिया से दूर यहाँ मूव हुई इन सब से थोड़ा सा फ्रीडम पाने के लिए, और वो लोग भी पीछे यहाँ आ गए। मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ को भी यहाँ बुला लिया। तो आई वॉज सो डिप्रेस्ड। मैं गुरुजी से ये प्रेयर करती थी, गुरुजी मेरी मदर इन लॉ यहाँ आ रही है, पर प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ उनकी इंटरफेरेंस मेरी लाइफ से ख़त्म कर दो। प्लीज़ गुरुजी, उनकी इंटरफेरेंस मेरी लाइफ से ख़त्म कर दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ एडजस्ट करते करते, इन लोगों की वाहवाही करते करते, दिन रात इन लोगों के लिए काम करते करते। मैं इन लोगों से थोड़ा सा फ्रीडम पाने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए यूके आई थी। 2019 में मैं आई, 2020 में माई हस्बैंड एंड माई किड्स केम एज अ डिपेंडेंट। बट 2021-22 आते आते मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ को भी यहाँ बुला लिया। सो आई डेंट वॉन्ट दैट, मुझे उन्हीं से दूर जाना था। तो मैं बहुत रोई गुरुजी के सामने, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो गुरुजी कहते हैं, तू चिंता ना कर पुत्र, मैं तेरी अरदास सुन ली है, तेरी अरदास, तेरे कष्ट मैंने जड़ से ही मिटा देने हैं। और मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी ने मुझे कैसे क्या ब्लेस किया। मेरी मदर इन लॉ यहाँ आई, 1 महीना यहाँ रही। जब वो यहाँ रही, सिचुएशन गॉन मोर वर्स, इतना ज़्यादा हो गया कि आई हैड टू टेक अ स्टेप एंड आई फाइल्ड अ डिवोर्स। डिवोर्स में मेरे इतने पैसे लग गए, बट थैंकफुली गुरुजी के ग्रेस से, गुरुजी ने मुझे लास्ट ईयर 2023 में मई में my divorce got complete after 7 months. I filed my divorce in 2022 अक्टूबर, और मई तक मेरा डिवोर्स कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम कम्प्लीटली अ डिफरेंट गर्ल। गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी है, जिसमें जो मैंने शायद लास्ट 14 ईयर्स से वो लाइफ देखी ही नहीं। Guruji made me so independent from last year after my divorce. Initially it was very depressing, बहुत रोना धोना, डिप्रेस्ड, ये क्या स्टेप हो गया, मैं बच्चे कैसे अकेले पालूंगी, जो भी है। बट नाउ आई एम नॉट इन टच विथ माई हस्बैंड, माई इन लॉज, किसी के फैमिली के टच में नहीं हूँ, बट आई एम सो ब्लेस्ड। गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे जीना सिखाया कि पुत्र खड़ी हो, सीख जीना, सीख, अकेले लड़, अकेले बढ़। गुरुजी की कृपा से मैं बता नहीं सकती। आई वॉज सो थैंकफुल टू गुरुजी। आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी। मुझे इतने सालों से इतना दबा के रखा गया, पर गुरुजी ने 2023 में पूरा मुझे इवॉल्व कर दिया, पूरा मुझे अंदर से लेके बाहर तक पूरा इवॉल्व कर दिया। इतनी मेरी पल पल हेल्प करी। मुझे नहीं पता था गुरुजी की यूट्यूब में सत्संग होते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं जबकि 2017 से जा रही हूँ गुरुजी के पास, मगर मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी सत्संग के बारे में, यूट्यूब में सत्संग होते हैं
या गुरुजी के सत्संग भी होते हैं, जाना होता है, कुछ नहीं पता था। गुरुजी के भजन शब्द कीर्तन मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मार्च 2023 में गुरुजी ने मुझे यूके का एक सत्संग का मुझे लिंक भेजा फेसबुक से। मैंने आंटी से कांटेक्ट किया, आंटी ने मुझे बताया, प्रबलीन कौर आंटी, मैं आज भी उनकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि लंदन में यहाँ सत्संग होता है, आप जाया कीजिए। लास्ट ईयर 2023 मार्च से लेके जो मैंने सत्संग हर महीने जाना शुरू किया, हर महीने गुरुजी ने अपनी कृपा बख्शी, हर महीने गुरुजी ने एक एक कुछ थोड़ी थोड़ी सेवा मेरी औकात के हिसाब से मुझे बख्शी। लास्ट ईयर से लेके अब तक, मार्च से लेके जो अब तक मैं इवॉल्व हुई हूँ, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इतना इंडिपेंडेंट बना दिया गुरुजी ने मुझे। मैंने अपनी पहली गाड़ी ली, गुरुजी ने मुझे कार ड्राइव नहीं आता था। आई वॉज वेरी स्केयर टू ड्राइव अ कार। मुझे रात को सपने आते थे भयंकर कि मैं एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैं नहीं गाड़ी ड्राइव कर सकती। गुरुजी ने मुझे कार ड्राइव करने शुरू सिखाई। फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई एम ड्राइविंग माई ओन कार, जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपनी लाइफ में। फिर अप्रैल में मेरे पेरेंट्स यहाँ आए। मेरे पेरेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे पास रहने आए यहाँ पे। मुझे गुरुजी ने इतना सौभाग्य दिया। गुरुजी कहते हैं माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। माँ बाप का आशीर्वाद लो, उसके बाद गुरु का आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। और इतने साल से मैंने अपने माँ बाप को दुखी करके जो अपना एक संसार बसाया था जिसमें मैं सुखी नहीं थी, वहाँ से मुझे फ्रीडम मिला तो मुझे अपने माँ बाप की सेवा करने को मिला। मेरे माँ बाप आए, मम्मी पापा आए, मेरे साथ रहे 1 महीना। गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने मम्मी पापा की सेवा कर पाऊँ, उन्हें घुमा फिरा पाऊँ। मैं अपनी खुद कार ड्राइव करके उनको स्कॉटलैंड घुमाया, उनका छोटा सा एक यूरोप टूर ऑर्गेनाइज़ किया। 1-1.5 महीना मम्मी पापा यहाँ खुश होकर रहे। गुरुजी ने कहा पहले मम्मी पापा की सेवा कर, फिर मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। उसके बाद हर महीने गुरुजी लास्ट ईयर मुझे ब्लेस करते गए। अप्रैल में गुरुजी ने मुझे ये किया, मम्मी पापा की सेवा कराई। मार्च से जब से सत्संग जाना शुरू किया, एक महीना मैं आपको बताऊंगी गुरुजी ने कैसे कैसे मुझे अब तक ब्लेस किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मई में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं डेंटल एग्ज़ाम्स यहाँ देने थे, क्योंकि यहाँ पे मैं करंटली हाइजीनिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। मुझे अपने डेंटल एग्ज़ाम्स देने थे, जो कि मैं इंडिया से ट्राई कर रही हूँ 2018 से देने के, क्योंकि सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सीट्स ही नहीं मिलते बुक होने के। तो वो 2 पार्ट्स में होते हैं एग्ज़ाम, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ORE पार्ट 1 पार्ट 2। मई में गुरुजी ने मुझे इतनी दात बख्शी कि मेरा पार्ट 1 एग्ज़ाम 5 साल की वेटिंग लिस्ट के बाद मेरा बुक कराया। 2 महीने गुरुजी मेरे साथ थे। मैं काम पे जाती थी, बिना काम के 1 दिन मैंने छुट्टी ली, जबकि बच्चों ने पूरी एनुअल लीव ले ली इस एग्ज़ाम की पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए। अगस्त फर्स्ट वीक में मेरा पेपर था। मई से पढ़ाई शुरू करी, मई 15 से एग्ज़ाम बुक हुआ, पढ़ाई शुरू करी। मैं रोज़ काम पे जाती थी। मैंने 1 दिन की छुट्टी मुझे गुरुजी ने नहीं लेने दी, काम का लॉस नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे अपने बच्चे भी देखने हैं। बच्चे में मैं सिंगल मदर, अब मैं अकेले पालने हैं, बच्चे मेरे पास हैं। तो गुरुजी ने मुझे 1 दिन काम की नहीं छुट्टी लेने दी। डेली मैं काम से आती थी, रात को पढ़ने बैठती थी, 2 बजे तक पढ़ती थी, अगले दिन फिर सुबह उठ के काम पे चले जाती थी। 2 महीने मुझे गुरुजी ने ऐसे, गुरुजी का स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ था सत्संग से। मैंने बस गुरुजी का वो स्वरूप अपने सामने रख लिया मंदिर में, वही गुरुजी के सामने मैं बैठ जाती थी। पढ़ने से पहले गुरुजी का अपने साथ लेके पढ़ती थी और रात तक गुरुजी के भजन सुनती थी। जब नींद आती थी गुरुजी का एक भजन चला लिया, सुन लिया, गुरुजी से बातें कर ली, गुरुजी मेरी हेल्प करो। करते गुरुजी ने मेरी कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर दी और मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया ये मुझे खुद ही नहीं पता। और आज तक मैं सबको बताती हूँ कि मैंने एग्ज़ाम दिया बिना छुट्टी लिए, वो भी इतना मैसिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डेली 6 डेज़ वर्किंग होके एग्ज़ाम देना इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो तो मेरे गुरु पा ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। बस गुरुजी ने मेरा, अगस्त में मैंने एग्ज़ाम दिया, सितंबर में मेरा रिज़ल्ट आया, आई पास्ड माई पार्ट 1। फिर इन बिटवीन गुरुजी ने क्या किया, फिर सितंबर के बाद आई स्टार्टेड ऑल माई डॉक्यूमेंटेशन वर्क, मेरा नेम चेंज का वर्क, जो मैसिव मेरे काम थे, गुरुजी ने वो कराया। मेरे पासपोर्ट में नाम चेंज, मेरा BRP पे नाम चेंज, जो कि मैंने ऐसे डॉक्यूमेंटेशन वाले काम आज तक कभी नहीं किए थे। मुझे कुछ नहीं आता था करना, इवन तक मुझे एयरलाइंस की टिकट तक मैंने आज तक नहीं बुक करी, सब कुछ मेरे हस्बैंड खुद करते थे, मुझे आज तक कुछ करने नहीं दिया। तो इतने बड़े मतलब गवर्नमेंट के काम, पासपोर्ट पे नाम चेंज करना, अपना बच्चों के पासपोर्ट रिन्यू कराना,
देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। कितनी बार ऑफिस जाती थी, वापस आना पड़ता था, पासपोर्ट ऑफिस, बीआरपी गई, अपना बायोमेट्रिक्स कराया, नेम चेंज कराया, काउंसिल टैक्स में अपना नेम चेंज कराया, अपना उसमें HMRC में नेम चेंज, हर एक डॉक्यूमेंटेशन का काम गुरुजी ने 1-2 महीने कराया। सारे डॉक्यूमेंटेशन के नाम चेंज कराने के बाद गुरुजी ने अक्टूबर में गुरुजी ने मुझे कहा कि पुत्र अब तुझे एक और ब्लेसिंग देनी है। पूरा 2023 गुरुजी ने मेरा ब्लेसिंग वाला भर दिया। 2023 में गुरुजी ने मुझे, हम गए, मैंने सोचा 1.5-2-3 साल हो गए, अपने घर, अब अपना घर लेना चाहिए। तो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बस हैरो में रहती हूँ, मुझे इसी एरिया में घर चाहिए था क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि वो इंडिया से भी आए, उनकी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई पढ़ाई में, तो आई वांटेड कि वो यहाँ रहे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था एक अपार्टमेंट न्यू बिल्ड। मुझे ये ऐसे इंडिपेंडेंट घर पसंद नहीं है, पुराने हैं, ओल्ड बिल्ड है, प्लस सिक्योरिटी है, मैं सिंगल मदर, सिक्योरिटी का इतना कुछ नहीं है, तो मुझे एक न्यू बिल्ड अपार्टमेंट चाहिए था। मुझे यहाँ पे हैरो में आसपास इतना कुछ स्कोप नहीं है क्योंकि मोस्टली यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं। तो बस एक दिन मैं काम से आ रही थी, मुझे दिखा ईस्टमैन विलेज, वहाँ पे सारे नए घर बन रहे हैं, प्लस एज अ सिंगल मदर स्टार्टिंग में तो मैं अपने आप तो पूरा घर ले नहीं सकती, और वो मिल रहा था शेयर्ड ओनरशिप में। बस मैं एक दिन वहाँ विज़िट के लिए गई, गुरुजी की इतनी कृपा हुई, गुरुजी ने वहीं मकान पसंद करा दिया, 2 बेडरूम छोटा सा अपार्टमेंट हमारी फैमिली के लिए बुक करा दिया, घर का काम शुरू करा दिया गुरुजी ने। विद इन 2-3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर तक गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस कर दिया। अभी वो घर बुक हो गया है, घर की डाउन पेमेंट जानी है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब गुरुजी ने 2-3 महीने उस काम में लगाया। गुरुजी ने एंड ऑफ द ईयर घर, गाड़ी सब ब्लेस कर दिया, मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि मैं यूके जैसे, लंदन जैसी सिटी में अपना घर लेके अपने 2 बच्चे अकेले पाल रही हूँ, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था मेरे लिए, जो कि जिसने आज तक घर से बाहर कदम अकेले नहीं रखा होगा। गुरुजी ने मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया, इतना इंडिपेंडेंट बना दिया। फिर पूरा साल मैंने इतनी मेहनत करी, एग्ज़ाम करा, पढ़ाई करी, कहीं घूमने नहीं गई, छुट्टी नहीं करी, काम किया। गुरुजी के बार बार मैसेज आते थे, पुत्र घूमिया फिरा कर, पैसे की चिंता ना कर, घूमिया फिरा कर। बीच में हम एक बार बच्चों को लेके मैं समर्स में बोर्नमाउथ बीच गई थी, वो तो एक छोटा सा ही ट्रिप था, तब भी पैसे की इतनी कमी हो गई थी, अकाउंट में बस 100 पाउंड थे, तब भी बच्चों ने, गुरुजी ने ट्रिप करा दिया। गुरुजी ने कहा तुझ पैसे की चिंता मत कर, घूम फिर के 100 पाउंड में भी हम खूब मज़े करके आए हम तीनों। अब दिसंबर में था मुझे पार्ट 2 एग्ज़ाम बुक करना, मेरा पार्ट 2 एग्ज़ाम बुक करना था, तो मुझे था कि दिसंबर में पार्ट 2 एग्ज़ाम बुक हो जाए, जनवरी में दे दूँगी, देन आई विल डन विथ माई डेंटल एग्ज़ाम्स। पर मुझे पूरा यकीन था गुरुजी मेरे एग्ज़ाम बुक करा देगा, बट गुरुजी की प्लानिंग कुछ और ही थी। गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं अभी एग्ज़ाम दूँ, गुरुजी को था कि ये साल ख़त्म होते होते, दिसंबर आते आते मैं अपनी लाइफ इस साल पढ़ भी लिया, सारे काम भी कर लिए, डिवोर्स भी हो गया, घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, पूरी इंडिपेंडेंट हो गई। गुरुजी कहते एक चीज़ रहेगी, इसका घूमना फिरना। इसने मेरी बात नहीं मानी, पूरा साल कहीं नहीं गई, मेहनत करती रही है, अब इसको साल ख़त्म होते होते घुमाना है। बस गुरुजी ने मेरे और मेरे बच्चे का फर्स्ट ट्रिप प्लान किया, इंटरनेशनल ट्रिप टू टर्की। मुझे नहीं पता कैसे प्लान हुआ, बस गुरुजी ने एक दिन दिमाग में डाला कि जा टर्की घूम के आ। मैंने एग्ज़ाम बुक करने का ट्राई किया, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा पार्ट 2 एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तब दिसंबर में क्या करूं, इंडिया तो जा नहीं सकते क्योंकि टिकट्स इतनी महंगी है लास्ट मोमेंट में। मैंने कहा छोड़ो, घर पे बैठ जाएंगे, छुट्टियां हैं, कोई बात नहीं। गुरुजी ने प्लान करा दिया टर्की का। बस गुरुजी की प्लानिंग कुछ और ही थी, गुरुजी जो चाहते थे मैं घूम के आऊँ, गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं घर बैठूँ या अभी एग्ज़ाम दूँ। एग्ज़ाम के लिए गुरुजी कहते अगला साल पढ़ा है तब हो जाएगा, तो इस साल पूरा एंजॉय कर, तो घूम के आ। और आप मानेंगे गुरुजी, संगत जी, टर्की जाने के टाइम आई वॉज सो स्ट्रेस्ड क्योंकि मुझे एक नर्स ने बता दिया कि जब वो जाती थी, वो भी डिवोर्स्ड है, वो रोमेनियन है, कि जब वो जाती थी अपने बच्चों को लेके तो एयरपोर्ट पे रोक देते थे कि आप अकेले बच्चों को नहीं लेके जा सकते, फादर की परमिशन चाहिए। तो मुझे तो इतना स्ट्रेस कि फादर की परमिशन लेटर तो मेरे पास है नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद देयर फादर। ये बच्चे भी नहीं मिलना चाहते, दे ऑल्सो डोंट लाइक हिम, हमारे तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। मैं इस परमिशन लेटर के लिए रोक दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्यू ईयर्स बैक कोविड में भी मैं एक बार गई थी, इंडिया ट्रैवल करी थी यूके टू बच्चों के साथ, तब मुझे रोका था। तो यहाँ से मेरे एक्स हस्बैंड ने, उन्होंने भेजा था बर्थ सर्टिफिकेट और लेटर बच्चों को
ले जाने के लिए। तो मुझे डाउट था कि हो सकता है ये, जब मेरे साथ एक बार हुआ है और ये भी कह रही है तो इट कैन हैपन। तो मैंने कहा गुरुजी क्या ही पंगा करा दिया। मैंने टिकट्स बुक करा दी और मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया, उसमें गलती से मेरा नाम शर्मा हो गया। अब मेरा नाम चेंज होकर सोनाली डी है, क्योंकि मैंने पासपोर्ट में हर जगह नाम चेंज करा दिया, पर ई वीज़ा में गलती से मेरा नाम मेरा प्रीवियस नेम पे हो गया, शर्मा, सोनाली शर्मा। तो वो एक गलती। मैंने कहा गुरुजी क्या पंगा हो गया। प्लस गुरुजी बच्चों को लेके अकेले कैसे ट्रैवल करूँगी गुरुजी, नई कंट्री गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे ये जर्नी होगी गुरुजी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। आप देखो क्या ही कर दिया गुरुजी, घर पे बैठे रहते शांति से, क्या टर्की करके जाना था, बेकार ही पंगा हो गया गुरुजी, बेकार ही पंगा हो गया गुरुजी टर्की का। और टिकट्स, सुबह मेरी 8 बजे की फ़्लाइट थी, घर से निकलना था 3 बजे। बच्चों को लेके खुद ड्राइव करके एयरपोर्ट गई। एयरपोर्ट जाने के बाद मैं बता नहीं सकती, मैंने तो गुरुजी को बोला, सुबह प्रेयर किया, गुरुजी आप चलो हमारे साथ टर्की, आप ही जाओगे, अब आपने बुक कराया है ना, आप जाओगे और आप ही लेके आओगे। गाड़ी में भी मैंने गुरुजी का सीट बनाया, बच्चों गुरुजी को बैठाओ साथ में, गुरुजी के भजन चलाए। रात को 3 बजे हम निकले। एयरपोर्ट में हमने बोर्डिंग सब किया, किसी ने नहीं पूछा परमिशन लेटर का। इतने अच्छे से हम टर्की पहुँचे। और टर्की जाने के बाद मुझे लगा ई वीज़ा के टाइम वो शर्मा ना चेक कर लें, दोबारा ई वीज़ा का कुछ पंगा ना पड़ जाए, कुछ चेक नहीं किया। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि आप बता नहीं सकती। मुझे पूरे ट्रिप में आई कैन फील गुरुजी विथ मी, आई कैन फील गुरुजी विथ मी। मैं पूरे ट्रिप में गुरुजी को फील कर पा रही थी। और वो 4 दिन का ट्रिप इतना अच्छा, इतना अमेजिंग, हमने खूब मज़े किए। पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, बोट ट्रिप, तो अपना केबल कार, सब कुछ किया। वेदर दिखा रहा था बारिश होगी, गुरुजी की कृपा से इतना सनी वेदर, 22-23 डिग्री, कोई बारिश नहीं। जिस दिन हम वहाँ से निकले उस दिन बारिश। और न्यू ईयर की ईव जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, वो तो एक मेरा अलग ही सत्संग है। वो तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा। वो एक साथ में चल रहा है, गुरुजी वो बहुत जल्दी पूरा करेंगे। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं। जो न्यू ईयर ईव में जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी ना, उसके बाद से वो एक अलग ही मेरा सत्संग चल रहा है। वो सत्संग बहुत जल्दी मुझे लगता है इस साल गुरुजी पूरा कर देंगे। वो सत्संग पूरा होने के बाद वो तो मेरा ग्रैंड सत्संग होगा, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बस न्यू ईयर ईव में गुरुजी ने मुझे बहुत एक मेरी ब्लेसिंग दी मुझे, जो मैं बरसों से उस ब्लेसिंग का वेट कर रही थी। वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, जब वो मेरा दूसरा सत्संग होगा, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, वो मेरा अलग ही सत्संग चल रहा है। फिर गुरुजी के इतनी खुशी हुई मुझे, गुरुजी को साथ लेके गई, पल पल गुरुजी मेरे साथ थे। हम कहीं घूमने भी जाते थे ना, कार में मैं गुरुजी की सीट बनाती, या गुरुजी बैठे, गुरुजी को बिठाओ। पैराग्लाइडिंग किया, इतने मज़े किए। वो ट्रिप तो मुझे लगता है गुरुजी की ब्लेसिंग वाला ट्रिप था। कहते हैं ना गुरुजी ब्लेस करते थे तुम्हें घूमने जाना, गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं जाओ घूम के आओ। और गुरुजी को कई बार जगह चेंज करनी पड़ती है तुम्हें कुछ ब्लेस करने के लिए। तो मुझे लगता है शायद मुझे वो ब्लेसिंग 31st नाइट की ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी ने शायद मेरी जगह चेंज कराई। फिर उसके बाद से आने के बाद तो मेरी अलग ही एक लाइफ चल रही है। जनवरी जो स्टार्ट हुआ है ये साल, गुरुजी ने मुझे स्टार्टिंग में मैसेज दे दिया कि ये साल तेरा पूरा खुशियों वाला होगा, जो तुझे 2023 में नहीं मिला वो सब तेरा इस साल होगा। ये साल जनवरी स्टार्ट होती पूरी ब्लेसिंग वाली स्टार्ट हुई है। जनवरी आप मानोगे, अब मुझे कुछ नहीं पता था। गुरुजी ने, मैं सोच रही थी कि इस साल हम कहीं और घूमने जाएंगे। टर्की से आने के बाद इतना मन किया कि अब मैं कुछ और बुक कर लेती हूँ, अपना ईस्टर में कुछ और बुक कर लेती हूँ, आगे इस साल की भी पूरी बुकिंग कर लेते हैं बच्चों के साथ। पर गुरुजी का मैसेज आ गया, कोई अपनी प्लानिंग ना करना, पूरा साल मुझे सरेंडर कर दे, कुछ अपनी प्लानिंग ना कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं कोई प्लानिंग नहीं करूँगी घूमने की, जैसा आप चलाओगे। ये मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, अब ये आपकी दी हुई ज़िंदगी है, मेरी न्यू ब्लेस्ड ज़िंदगी। आप जैसे चलाओगे वैसे ही चलूँगी, मैं कुछ बुक नहीं करूँगी। अब मेरे फरवरी में पार्ट 2 एग्ज़ाम की बुकिंग होनी है, शायद अगर वो बुक हो गया तो मैं अप्रैल में पार्ट 2 दूंगी, वरना मुझे वो भी कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत महंगे एग्ज़ाम्स हैं, जब भी आपको लगे सही टाइम है, जब भी लगे मैं पास हो जाऊंगी तब आप बुक कराना, वरना आप मत बुक कराना, मैं वेट कर लूँगी। इस साल तो हो ही जाएगा क्लियर, अप्रैल नहीं तो सितंबर, कभी ना कभी हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पर संगत जी एक और बात आप मानेंगे, मुझे नहीं पता, ऑल ऑफ अ सडन जनवरी मिड में जो मेरा एक और सत्संग चल रहा है, वो जो मेरा सबसे बड़ा सत्संग है, गुरुजी ने मुझे अप्रैल 1st 2nd वीक में बड़े मंदिर बुला लिया।
गुरुजी ने मुझे अप्रैल में बड़े मंदिर में, सोच ही नहीं सकती, मैं दिसंबर में टर्की थी और जब मैं टर्की से वापस आई जनवरी में, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मुझे अप्रैल में गुरुजी बड़े मंदिर बुला लेंगे। अप्रैल में मेरे बड़े मंदिर का बुलावा है। अब जनवरी में जितने भी सत्संग सुन रही हूँ सब में गुरुजी बड़े मंदिर का ही मुझे बता रहे हैं कि बड़े मंदिर, सब जो संगत जा रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब मैं बड़े मंदिर लास्ट गई थी 2022 में, अब जा रही हूँ बड़े मंदिर 2024 में। गुरुजी ने अप्रैल में बुलाया। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे किस्मत की चाबी मेरे पास है बड़े मंदिर में, पुत्र आजा, आके ले जा। बस मैं वेट कर रही हूँ अब अप्रैल में जाने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इन बिटवीन अगर मेरी एग्ज़ाम की तैयारी हो गई तो मैं सोच रही हूँ फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। अप्रैल एंड में एग्ज़ाम है, अगर बुक हो गया तो उसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है। पर जो गुरुजी ने मुझे अप्रैल का ब्लेस किया ना, बड़े मंदिर जाना 1 हफ़्ता, और जो गुरुजी ने मुझे वो 1 हफ़्ता ब्लेस किया है, जो 7 तारीख ब्लेस करिए, 7 अप्रैल को मैं इंडिया जा रही हूँ, 7 तारीख जो मुझे ब्लेस करिए गुरुजी, मेरी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उसका सत्संग मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी जब गुरुजी पूरा कर देंगे। वो तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। आज तक मैं अमृत वेला नहीं किया। गुरुजी ने मुझे लास्ट 1-2 महीने से अमृत वेला की भी कृपा बख्शी। मुझे अमृत वेला उठाते हैं मेरे प्रभु कि उठ पुत्र उठ, तेरे कर्म खराब है, तू पूजा कर, पाठ कर, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। मुझे पता है गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। मुझे पता है इस साल गुरुजी मेरी सारी अधूरे सपने पूरे कर देने हैं। गुरुजी ने कहा है इस साल तेरे सारे अधूरे सपने, तेरी सारी अधूरी कहानी मैंने पूरी कर देनी है। बस गुरुजी कृपा करो ये साल लास्ट 2023 से भी और ब्लेसिंग भरा हो। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। आपने जितना दिया उसकी औकात ही नहीं थी, इसकी औकात ही नहीं थी। आपने जितना दिया बहुत ज़्यादा दिया गुरुजी, बहुत ज़्यादा। मेरी औकात नहीं थी गुरुजी इतनी। और बहुत जल्दी मैं अपना सबसे बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। बस गुरुजी से आप प्रेयर कीजिए। जो मेरी अरदास है, जो मैं अरदास करती हूँ, बहुत जल्दी मेरी अरदास पूरी हो जाए। प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास सुन लो गुरुजी, प्लीज़। मेरी जो सबसे बड़ी विश है वो कर दो पूरी गुरुजी। मेरा मिराकल जो लाइफ में जो एक इम्पॉसिबल चीज़ है, एक मिराकल आप कर दो। जो इम्पॉसिबल चीज़ है, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, उस मिराकल को कर दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी लास्ट ईयर इतना ब्लेस करने के लिए, एक एक चीज़ ब्लेस करने के लिए, और ये साल भी पूरा ब्लेसिंग से भरने के लिए गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में लगा के रखना गुरुजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस मुझे अपना आशीर्वाद का हाथ अपने सिर पे रखना। कभी कोई गलत रास्ता पकड़ूं, कभी कुछ गलती करूं तो मुझे बता देना गुरुजी। हम तो नादान बच्चे हैं, आप मेरा हाथ थाम के रखना, क्योंकि हम तो नादान हैं। हम कब आपका हाथ छोड़ दें हमें नहीं पता, हम तो विश्वास डगमगा जाता है। हम कभी मत हमें छोड़ना गुरुजी, आप मेरा हाथ थाम के मंजिल तक पहुंचा दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़। एक हैप्पी ब्लिसफुल लाइफ ब्लेस कर दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को आज विराम देती हूँ। अपना बहुत बड़ा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सत्संग के अंत में मैं मंत्र जाप से अंत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।